हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डेट से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स, द पोस्टल एंड आरएमएस एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अम्बाड़ा कोऑपरेटिव बैंक के अंदर वैकेंसीज दी गई है। कोऑपरेटिव बैंक है अम्बाड़ा कैंट के अंदर और वहाँ पर वैकेंसीज दी गई हैं। ए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये। यहाँ पर कुछ वैकेंसीज दी गई है। अब इसमें ध्यान रखना कैसे अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लास्ट डेट क्या है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ मैं, और वो है postalrms.bank.in। postalrms.bank.in ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये ध्यान रखना। और ये इनकी ईमेल आईडी है hrd@postalrms.bank.in। आपको फॉर्म जमा नहीं करना, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, सिर्फ आपको ईमेल भेजनी है अपने डॉक्यूमेंट्स की। दूसरी बात, इसमें कोई भी एप्लीकेशन फीस का चक्कर नहीं है। देखो डिटेल में देखते हैं एक बार फटाफट से इसमें। और यहाँ पर है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। रेगुलर पोस्ट है, भी ध्यान रखना। इसमें पहली पोस्ट है सीनियर मैनेजर की। सीनियर मैनेजर की एक ही वैकेंसी है, 52,500 से लेकर 1,23,750 पे पे स्केल दिया गया है। एक पोस्ट है सीनियर मैनेजर की, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, एमकॉम या एमबीए, लेकिन इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा बैंकिंग सेक्टर का। बैंकिंग सेक्टर में 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए। और 1 जुलाई 2026 को मैक्सिमम एज आपकी 45 साल होनी चाहिए सीनियर मैनेजर के लिए। उसके बाद 2 अलग अलग कैटेगरी की पोस्ट और हैं। एक है बैंक असिस्टेंट, और बैंक असिस्टेंट यानी कि क्लरिकल कैडर की पोस्ट हो जाती है, क्लर्क वाली। बेसिक सैलरी रहेगी 20,000 से 63,600, ये पे लेवल है इसका। बैंक असिस्टेंट यानी कि क्लर्क की पोस्ट 6 वैकेंसीज है यहाँ पर। और बैंक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो है ग्रेजुएशन विद कंप्यूटर नॉलेज। सिंपल बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, कोई भी ग्रेजुएशन हो सकती है, साथ में कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। और 1 जुलाई 2026 को मैक्सिमम एज आपकी 30 साल हो सकती है। बैंक असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम एज है 30 साल। 6 पोस्ट हैं। लास्ट है ग्रुप डी और एमटीएस की। ग्रुप डी और एमटीएस 15,000 से 47,450 ये पे लेवल है। और ग्रुप डी एमटीएस की 4 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन है 12th क्लास। 12वीं के बेसिस पर पोस्ट है। 30 वैकेंसी, 30 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए यहाँ पे भी। तो ये 3 अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसीज दी गई हैं। कोऑपरेटिव बैंक जो है अम्बाड़ा, वहाँ पर सीनियर मैनेजर की 1 पोस्ट है, बैंक असिस्टेंट की 6 हैं, और ग्रुप डी एमटीएस की 4 पोस्ट हैं। ग्रुप डी वाली +2 बेस पर, बैंक असिस्टेंट की ग्रेजुएशन और सीनियर मैनेजर में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सारी पोस्टें यहाँ पर दी गई है। अब ये तो हो गया पोस्ट का नाम, कितनी वैकेंसीज है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज लिमिट होनी चाहिए। अब हम देखते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका दिया है इसमें। इसमें लिखा है कि applicant कैन अप्लाई टिल 6th of August 2026 थ्रू email at hrd@postalrms.bank.in ओनली। आपको 6 अगस्त तक फॉर्म जमा करना है। कैसे? सिर्फ और सिर्फ मेल करके, अपनी मेल आईडी से इस मेल पर मेल करनी है। क्या लिखना है? देखो वहां पर एक सब्जेक्ट आएगा, उसमें लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और तीनों में से कोई सी भी पोस्ट के आप अप्लाई करते हो वो सब्जेक्ट में लिखना। उसके बाद आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। देखो आपकी मेल उनके पास पहुंच जाएगी, इस मेल आईडी पर आपको मेल करनी है।
फिर शॉर्ट लिस्ट करेंगे कैंडिडेट खुद के ब्याह पर भाई, जो भी कैंडिडेट जितने फार्म अप्लाई करेंगे उसके बाद उस कैंडिडेट को शॉर्ट बुलाएंगे और उनका सीधा इंटरव्यू होगा। ठीक है, आपको इंटरव्यू जो होगा वो ईमेल और मोबाइल नंबर पर आपको डिटेल आ जाएगी। आपको मेल और फोन नंबर, देखो एप्लीकेशन फॉर्म जब आप मेल करोगे इस पर तो वहां पर आपका फोन नंबर जरूर लिखना। वहां पर देखो मेल करते हैं तो सबसे पहले आता सब्जेक्ट ऊपर ऊपर, तो सब्जेक्ट में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए, ग्रुप डी, एमटीएस या ऑफिस असिस्टेंट, जो भी पोस्ट हो उसका नाम लिखना है। अगर आप तीनों पोस्टों के लिए अप्लाई करते तो 3 अलग अलग मेल भेजना है, ध्यान रखना ताकि कंफ्यूजन ना हो उनको। एक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप डी, दूसरी मेल अलग से भेज देना फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट, तीसरी मेल और कर देना फॉर द पोस्ट ऑफ जो है बैंक मैनेजर के लिए। दूसरी बात, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, डॉक्यूमेंट्स लगाने सेल्फ अटेस्ट करके, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। 10वीं की, 12वीं की, ग्रेजुएशन की, जो जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो सारे डॉक्यूमेंट्स उन पे सेल्फ साइन करके खुद के स्कैन करके सारी एक पीडीएफ बना के वो अपलोड करनी है। अच्छा, वहाँ पे मैसेज पे आपको लिख देना प्लीज फाइंड अटैचमेंट, और नीचे आपका नाम और फोन नंबर जरूर लिख देना, या फिर आप अपनी डिटेल वहाँ पर मेंशन करो। मोबाइल नंबर बहुत जरूरी है, मोबाइल नंबर जरूर लिख देना ईमेल के अंदर, आपकी बेसिक डिटेल्स लिख देना। ठीक है, और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स है उनकी पीडीएफ बनाकर आपको अपलोड करनी है, मेल करनी है। इसके ऊपर कोई फीस नहीं लगनी, कुछ नहीं लगना। ये मेल आईडी दे रखी है hrd@postalrms.bank.in, यहाँ पर आपको अप्लाई करनी है, मेल भेजनी है। ठीक है, द शॉर्ट लिस्टेड ऑफ कैंडिडेट बाय द सिलेक्शन कमेटी शैल बी फाइनल, ये खुद से शॉर्ट लिस्ट करेंगे। आप ध्यान रखना, आपके मेल आ जाएगी या फिर फोन आ जाएगा, आपके पास एसएमएस आ जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की डिटेल पर्सनली भेजेंगे। मेयरली फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म डज नॉट ग्रांट एनी राइट और एंटाइटलमेंट ऑफ जॉब कंफर्मेशन। नो टेलीफोन और देखो ये ध्यान रखना, नो टेलीफोनिक और ईमेल कम्युनिकेशन शैल बी एंटरटेन्ड बाय द बैंक विद रिगार्ड टू एनी क्वेरी रिगार्डिंग द एडवर्टाइजमेंट एंड कैंडिडेट कैन सीक इन्फॉर्मेशन बाय विजिटिंग द बैंक प्रीमिसेस इन पर्सन। इन्होंने कहा है कि अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो आप फोन और मैसेज मत करना हमारे पास, आपको खुद बैंक में आना पड़ेगा, उसके बाद आपको सारी डिटेल समझाई जाएगी। फोन और एसएमएस पर ये इस भर्ती के बारे में कोई डिटेल आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। आप वहां पर खुद बैंक में जाओ, जो भी बैंक में जाके पूछेगा उसी को ही ये डिटेल बताएंगे। ये चीज इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखी है। ठीक है, ये है मेन नोटिस। कोऑपरेटिव बैंक, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारा, वहां पर उनकी तरफ से वैकेंसीज दी गई है। 6 अगस्त लास्ट डेट है। कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, सिंपल ईमेल भेजना है इस एड्रेस पर, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा देना, अपनी डिटेल्स लिख देना मेल के अंदर, अपने फ़ोन नंबर जरूर लिखना। ठीक है, 6 अगस्त तक आप इस एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये तीनों पोस्टें सीनियर मैनेजर, बैंक असिस्टेंट और ग्रुप डी एमटीएस की, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकता है। कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अम्बाला की तरफ से वैकेंसीज दी गई है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसी के तहत आती है ये। 12th क्लास के लिए ग्रुप डी है, बैंक असिस्टेंट ग्रेजुएशन के लिए और सीनियर मैनेजर के लिए मास्टर डिग्री MBA MCOM वगैरह मांग रखी है। ध्यान रखना, दोबारा मौका ऐसा नहीं आना, सिंपल ईमेल भेजनी है। अब ये मत कहना कि वे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, स्कैन करके पीडीएफ बनाओ। 10वीं के, 12वीं के जो क्वालिफिकेशन मांग रखे, ग्रेजुएशन, एक अपना आधार कार्ड भी लगा दो, सेल्फ अटेस्ट करके एक पीडीएफ बना के वो मेल करनी है। इस मेल आईडी के ऊपर आपको भेजना है। सब्जेक्ट में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप डी या फिर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ बैंक असिस्टेंट। अगर आप तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो 3 अलग अलग मेल भेजना, सब्जेक्ट में लिख कर अलग अलग नाम, सेम पीडीएफ अपलोड कर देना, अपना नाम और डॉक्यूमेंट सारी चीजें जरूर अटैच कर देना, अपना फोन नंबर जरूर भेज देना। ठीक है, ये था डिटेल नोटिस। ये ईमेल आईडी ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी भी प्रोवाइड हो जाएगी, वहां से आप अप्लाई कर देना। ऑफिशियल वेबसाइट भी इन्होंने दे रखी है, यहाँ से इस ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप चेक कर सकते हैं, postalrms.bank.in। तो ये थी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जो अम्बाला कोऑपरेटिव सोसाइटीज के तहत है, वहां पर वैकेंसीज दी गई है। कोऑपरेटिव बैंक है, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकता है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।